क्लास 11th CBSE एंड RBSE, विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपना अध्याय चल रहा था नमक का दर होगा। ठीक है, उसमें अब तक हमने ये पढ़ा कि वंशीधर को किस तरह अलोपोदीन ने 8 दिन के अंदर अंदर उसे नौकरी से भी हटवा देते हैं। क्यों हटवा देते हैं? क्योंकि मुंशी वंशीधर दारोगा थे, दारोगा के पद पर कार्यरत थे। वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, धर्म पर अडिग थे और उन्होंने अलोपोदीन को गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, क्योंकि रात्रि के समय यमुना के किनारे से नदी के किनारे से नमक की गाड़ियां भरकर वो कानपुर ले जा रहे थे, तो उन्हें रियासत में ले लिया था अलोपोदीन को। और अलोपोदीन को अंत में अलोपोदीन को कोर्ट से भी रिहा कर दिया जाता है बाइज्जत। ठीक है, और इसे मुंशी वंशीधर को गलत साबित कर दिया जाता है कि तुम्हें कोई भ्रम हो गया। कारण ये कि देखिए कितना भ्रष्टाचार है। लोग पैसे वाला व्यक्ति पैसे के बलबूते पर कोई भी गलत कार्य कर सकता है, और समाज में कितनी रिश्वतखोरी फैली हुई है कि वो घूस देकर अपने सारे कार्य करा लेते हैं। अब इससे आगे देखिए, 8 दिन बाद की बात है कि जब उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। किसे नौकरी से हटा दिया जाता है? मुंशी वंशीधर को। कौन हटवा देता है? अलोपोदीन ही हटवा देता है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीतने के बाद देखिए, एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीतने के बाद संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीली धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे, साथ ही मुंशी जी अगुवाई को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपोदीन ने झुककर दंडवत की। देखिए, 7 दिन बाद की बात है। कितने दिन व्यतीत हो गए? 7 दिन बाद की बात है। 7 दिन बाद क्या हुआ? एक सप्ताह बाद संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। उसी समय क्या होता है? उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। वो रथ किसका था? अलोपोदीन का था। और मुंशी जी उनकी अगुवाई को दौड़े, अगुवाई उनके स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपोदीन ने झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। क्या बोला? हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि आप आज हमारे द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। उसे किसके समान बता रहे थे पिता? कि आप तो देवता के समान हैं जो आज हमारे द्वार पर आए हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी है। मुंह में कालिख लगी है अर्थात हमारे बेटे ने ऐसा कार्य किया है कि उसने आपको रियासत में ले लिया था, कैद कर दिया था। ठीक है, तो बेटे ने अच्छा कार्य ये नहीं किया था, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। कपूत का विलोम होगा सपूत। सपूत अच्छा बेटा, कपूत बुरा बेटा। और कपूत के आगे क्या लगाइए? क्या है? उपसर्ग। जो शब्द किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, अर्थात हमें शर्म आ रही है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। कौन कह रहा है ये? वंशीधर के पिता मुंशी जी किसको कह रहे हैं? अलोपोदीन से। अलोपोदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? मुंशी जी ने कहा, ऐसी संतान के लिए और क्या कहना चाहिए? अलोपोदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण स्वर में, बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वर में। किसने कहा? अलोपोदीन ने। क्या कहा? अलोपोदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए जो मैं कह रहा हूँ। खुशामद करने के लिए
मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। देखिए, अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के लिए क्या कहा, बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वर में क्या कहा उन्होंने। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए कि जो मैं कह रहा हूँ आपके लिए, इसे खुशामद या चापलूसी ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। किसने कहा? अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से कहा कि उस रात नदी के किनारे जब मेरी गाड़ियों में नमक भरकर जा रहा था और तुम दरोगा के पद पर थे, उस समय आपने अपने अधिकारवश मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं। अलोपीदीन ने कहा, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे किसी ने आज तक परास्त नहीं किया जो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, अर्थात हर किसी को मैं धन के बलबूते पर खरीद लेता था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अलोपीदीन ने कहा कि मुझे आप आज्ञा दो, अनुमति दो, आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। देखिए, वही अलोपीदीन जिसने मुंशी वंशीधर को दरोगा के पद से हटा दिया था और आज वही उनके द्वार पर आए हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, कि हो सकता है ये शायद मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात ऐसा सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन की मैल मिटना, मन में जो भ्रम था, मन में जो गलत सोच थी, वो मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उस समय उनके चेहरे से सद्भाव झलक रहा था। किसके चेहरे से? पंडित अलोपीदीन के चेहरे से। पंडित जी की ओर उड़ती दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे पर से सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय हुई है, इसे क्षमा कीजिए। अविनय, मुझसे कुछ गलत हुआ है, उसे आप क्षमा कर दीजिए। किसने कहा? मुंशी वंशीधर ने। बोले, ये आपकी क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था तो उस समय मैं अपनी ड्यूटी पर था, धर्म का पालन कर रहा था। नहीं तो वैसे मैं आपका तो दास ही हूँ। आप तो हमारे जमींदार हैं, मैं आपका दास हूँ, लेकिन उस समय मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अर्थात मैं धर्म पर अडिग था। नहीं तो मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे पर अर्थात जो भी आज्ञा आप देंगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, बड़े ही प्रेम से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपीदीन ने क्या कहा कि नदी के तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। मैंने प्रार्थना की थी कि गाड़ियों को जाने दो, है ना, और मुझे ऐसे रियासत में मत लो, जो कुछ तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन आज मैं आपकी रियासत में खुद आया हूँ। कौन बोल रहा है ये? अलोपीदीन। किससे बोल रहा है? मुंशी वंशीधर से। क्या कह रहे हैं कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ, अर्थात आज मैं स्वयं आपके द्वार पर आया हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है
उसमें त्रुटि न होगी, कि मैं तो कुछ ऐसे इतना योग्य नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ, जो आप कहेंगे उसमें मेरी कोई त्रुटि न होगी। अलोपुद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। अलोपुद्दीन ने एक स्टाम्प, मोहर लगा हुआ, स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। उसकी सर्विस के लिए लेटर लेके आए थे, क्या नौकरी, इस पद को स्वीकार कीजिए। वो उसे अपने सारी ज़मीन का मैनेजर नियुक्त करना चाह रहे थे, ठीक है, और उसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और तनख्वाह सब देना चाह रहे थे। बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। उसने क्या कहा अलोपुद्दीन ने, कि जब तक आप यस नहीं करेंगे तब तक मैं यहीं रहूँगा, जाऊँगा नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पकड़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपुद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त 6,000 वार्षिक, 1 वर्ष का, ठीक है। ये वार्षिक शब्द में कौन सा समास है बेटा, ये द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। वार्षिक, 1 वर्ष के लिए। उस समय ये 6,000 की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। उस कागज को पढ़ा तो वंशीधर, कृतज्ञता से आंखों में वंशीधर के आंसू भर आए और पंडित अलोपुद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर, मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। मुंशी वंशीधर ने कहा कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन आप जिस पद पर मुझे नियुक्त करना चाह रहे हैं, जिस पद को आप मुझे देना चाह रहे हैं, उस पद के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तद मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है जैसा आप मुझे समझ रहे हो। अलोपुद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। उसने कहा ना, मैं योग्य नहीं हूँ इस पद के लिए। योग्य का विलोम क्या होता है, अयोग्य। तो अलोपुद्दीन ने क्या कहा, मुझे इस पद के लिए अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। देखिए, वंशीधर ने क्या कहा कि आप जिस पद पर मुझे नियुक्त करना चाह रहे हैं, उस पद के लिए ना तो मुझ में वो विद्या है, ना बहुत अधिक बुद्धिमान हूँ मैं, ना वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की मैं पूर्ति कर देता। आप इन कार्यों के लिए किसी ऐसे बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। इस पद के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा अनुभवी ज्ञानवान मनुष्य की ज़रूरत है। आप उसे इस पद पर नियुक्त कीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात ना विद्या है मेरे अंदर, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव। अलोपुद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली। कलमदान पेन स्टैंड, ठीक है, पेन पेंसिल रखने का स्टैंड। कलमदान से कलम निकाली और उसे, अब इसमें देखिए कलमदान दान में बेटा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब कलम प्लस दान,
ये दान क्या है, इसमें प्रत्यय, ठीक है। कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना ही मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। उसने क्या कहा, ना मुझे विद्या की चाह है कि कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, ना ही मुझे किसी मर्मज्ञ की आवश्यकता है जो पूरा ज्ञानवान हो, मुझे ना ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ना कार्य कुशल हो, ना ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अलोपदीन ने कहा, इन सारे गुणों का परिचय मैं तुम्हारे अंदर पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। सौभाग्य अच्छा भाग्य, सुअवसर अच्छा अवसर। देखिए सुअवसर में सु उपसर्ग लगा हुआ है। मुझे वह मोती दे दिया है, यहाँ मोती, देखिए मुझे वह मोती दे दिया है। मोती शब्द यहाँ किसके लिए आया है, मोती किसके लिए आया है, मुझे वह, देखिए अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती, मोती आया है किसके लिए, वंशीधर के लिए। कौन कह रहा है, अलोपदीन, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। उस ऐसे मोती के सामने, अर्थात तुम्हारे सामने विद्वता योग्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तक कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड कठोर दारोगा हमेशा बनाए रखे। कौन कह रहा है ये, अलोपदीन। अलोपदीन, पंडित अलोपदीन किसे कह रहे हैं, वंशीधर को। वंशीधर जो को अलोपदीन अपनी सारी प्रॉपर्टी का स्थायी मैनेजर बनाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इस पद के लिए मेरे अंदर वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, अर्थात मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो अलोपदीन ने क्या कहा कि मुझे योग्य नहीं, अयोग्य मनुष्य की इस पद के लिए ज़रूरत है। और अलोपदीन ने क्या कहा, कलम दान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वान की चाह है, ना अनुभव की। ना तो मुझे विद्वता की चाह है कि ना भाई कोई विद्वान हो, ना मुझे अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अर्थात मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। क्या कह रहे हैं अलोपदीन, सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया, अर्थात किसके लिए कहा है, वंशीधर के लिए वह मोती दे दिया जो जिसके सामने योग्यता विद्वता और अनुभव ये सब फीके पड़ जाते हैं। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए और साइन कर दीजिए। परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारे जैसा ही धर्मनिष्ठ दरोगा हमेशा बना रहे। वंशीधर की आंखें डबडबाई और हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। वंशीधर की आंखें डबडबाई, डबडबाई अर्थात आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में, हृदय छोटे से दिल के अंदर इतना एहसान समा न सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। देखिए मुंशी वंशीधर को ऐसे लग रहा था कि इतना अधिक एहसान मेरे ऊपर, और कांपते हुए हाथों से उन्होंने पंडित जी की ओर देखा, भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के पद पर क्या कर दिया, साइन कर दिए। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा दिया। देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कहानी का जो एंड है वो सत्य की जीत पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब ये कहानी लिखी तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था। ईस्ट इंडिया ने नए कानून बनाए, नमक के लिए कानून बनाया गया, ठीक है, नमक का आयात नहीं होगा,
ठीक है। बाकी क्या था, डांडी मार्च गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने के लिए ही किया था। और लेखक ने इस कहानी का अंत कितना अच्छा किया है, सत्य की जीत के साथ। अगर सत्य की जीत के साथ इसका अंत ना होता तो लोगों के अंदर कितनी अधिक निराशा रहती, कितने लोग हताश होते कि कितना भी अच्छा कर लो होता तो बुरा ही है। अब आप देखिए, जीत हमेशा सत्य की ही होती है, धर्म की ही जीत है, अधर्म का नाश होता है। अब देखिए, इस कहानी में ये बताया कि वंशीधर सत्य पर रहे, ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपने धर्म पर अडिग थे। और ये 8 दिन ही हुए कि सिर्फ उन्हें उनकी नौकरी से हटाया गया, लेकिन उसके बाद फिर स्वयं अलोपुद्दीन उनके घर चल कर आते हैं और घर चल कर आकर उन्हें अपनी सारी जायदाद का, इतने बड़े जमींदार थे, अपनी सारी जायदाद का उन्हें स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। किसे? मुंशी वंशीधर को। और वंशीधर काफ़ी मना करते हैं कि मेरे अंदर वो सारे गुण नहीं हैं, इस पद को संभालने के लिए कोई विद्वान मर्मज्ञ व्यक्ति होना, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो अलोपुद्दीन क्या कहते हैं, नहीं, मुझे तो अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। और उनका कहना है कि मैंने वो सारे गुण तुम्हारे अंदर देख लिए, मैं सौभाग्य और सुअवसर से इस मोती को खोना नहीं चाहता। अर्थात वंशीधर को उन्होंने अपने ही कलमदान से कलम निकालकर पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं और वो कांपते हुए हाथों से साइन कर देते हैं। कौन? वंशीधर। और वो उसकी सारी प्रॉपर्टी के स्थायी मैनेजर बन जाते हैं। तो देखिए, इस कहानी का जो अंत है वो लेखक ने कितना अच्छा किया, सत्य की जीत के साथ। सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए बेटा कभी भी झूठ की राह पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य के मार्ग कठिन जरूर है, परेशानियां जरूर होती हैं उस मार्ग पर, लेकिन सच की ही हमेशा जीत होती है और सांच को कभी आँच नहीं, तथा सच्चे व्यक्ति को कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। इसलिए बेटा ये कहानी हमें ये सीख देती है कि व्यक्ति को सच पर चलना चाहिए, तो ज़रूर ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना, चैप्टर को अपनी बुक से रीड करना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट आंसर और कोई इसके अभ्यास के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।